Hello dear learners, hope you are doing well and studying hard. So here we are going to start with the paper 2 of history 2017 November paper. We already know the paper is for 50 questions and that is for 100 mark. After 2017 November, the papers are going to be of 100 questions and that too for 200 marks. Yes, 2 November लास्ट टाइम था जब दो पेपर होते थे. अभी हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो पैटर्न है, उसमें से एक ही पेपर होता है फॉर 200 मार्क्स. तो हम उसी को फोकस करेंगे. आज हमारा वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगा और काफ़ी टू द पॉइंट रहेगा. चलिए शुरू करते हैं. Let's get started. The very first question: Which of the following Harappan sites are located in Balochistan? Which of the Harappan sites are located in Balochistan? Okay, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 दाबरकोट, सोतकातो एंड सुतकंदोर. ओके, ये तो हमें पता ही है. शोरतु है अफगानिस्तान में आता है. ओके, चलिए तो हम और उसके थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं. दाबरकोट एक इंदस वैली साइट है जो बलूचिस्तान में है. बलूचिस्तान का आता है, पाकिस्तान में आता है. और वो लार्ज सिटी है जो ट्रेडिंग से रिलेटेड सिटी है. 5th मिलेनियम BC की अराउंड उसका सिग्निफिकेंस था. उसके बाद में आते हैं सोतकथो. ये जो है सोतकथो, तो ये भी हरप्पन साइट है. मकरन कोस्ट जो बलूचिस्तान एरिया में है वहाँ पर है, वो भी हरप्पन साइट है. ये भी बात ध्यान में रखो. उसके बाद आता है हमारा सुतकंदोर. ये तो आपको पता है, ये काफ़ी फेमस है. ये तो इंदस वैली सिविलाइजेशन हरप्पन साइट जो कराची के पास में आती है. ठीक है, नियर ईरानियन बॉर्डर, बलूचिस्तान में ही है. और शोतुगई अफगानिस्तान में है. नेक्स्ट क्वेश्चन: मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 वैदिक रिवर्स एंड देयर मॉडर्न नेम्स. तो कुबा, परुशिनी, सदानाइरा एंड सुतुदरी, गंदक, काबुल, रावी, सतलज. तो हमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 2. ऑप्शन 2 है करेक्ट आंसर. सबसे पहले आता है कुबा जो कि है काबुल, परशुनी, रावी, सदानीरा, गंदक एंड सुतुदरी, सतलज. हमने एक वीडियो में देखा था कि बैटल ऑफ 10 किंग्स जो हुआ था वो परशुनी रिवर के पास में हुआ था. तब भी हमने डिस्कस किया था कि परशुनी रावी का एंशिएंट नेम है. थर्ड क्वेश्चन: द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट साक्याज हैड बिल्ट अ स्तूपा ओवर द बॉडीली रिमेन्स ऑफ गौतम बुद्धा एट. गौतम बुद्धा की डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर. और उनका जो स्तूपा था वो था पिपरवा. ऑप्शन C 3 पिपरवाहा. ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले थे अबाउट द स्तूपा. ओके, और ये जो पिपरवा एक विलेज है जो उत्तर प्रदेश में आता है. सिद्धार्थनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है पिपरवा. और इसी का सिग्निफिकेंस था कि यहाँ पर शाक्या क्लैन जो थे उन्होंने बिल्ड किया था स्तूपा फ्रॉम द एंड उस स्तूपा में एशेज है. जो बुद्धा के जो एशेज है, लास्ट रिमेन्स, वो उस स्तूपा के अंदर रखे हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th एंशिएंट सिटी और उनकी लोकेशन. और यहाँ पर ये पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड. पुष्कलावती, चारसदा, सकला, सियालकोट, तमरालिप्ती, तमलुक, विजयपुरी, धरनीकोट. तो हमारा सबसे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4 विजयपुरी जो धरनीकोट. विजयपुरी का वॉज नेम ऑफ इक्ष्वाकु कैपिटल सिचुएटेड इन नागार्जुनकोंडा वैली. इट वॉज फाउंडेड इन द 2nd century. इट वॉज फाउंडेड बाय 2nd इक्ष्वाकु किंग श्री वीरू पुरुष दत्ता. ओके, और उसका एंशिएंट नेम क्या है विजयपुरी का? नागार्जुनकोंडा लोकेशन है. नागार्जुनकोंडा साउथ इंडिया में आता है, ये आंध्र प्रदेश में. ये उसका लोकेशन है, नॉट धरनीकोट. बाकी ये भी देख लो जो है पुष्कलावती, सकला और तम्रलिप्ति. 5th विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका गिव्स एन अकाउंट ऑफ धर्म विजय. कौन से इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? इंस्क्रिप्शन 13 रॉक एडिक्ट. इंस्क्रिप्शन 13 ओके कंटेन्स द इंस्क्रिप्शन ऑफ धर्म विजय. रॉक जो 13 है वो क्या बोलते हैं? द कंक्वेस्ट ऑफ बाय धम्मा दैट बिलव्ड सर्वेंट ऑफ गॉड्स देवम प्रिय कंसिडर्स बीइंग द बेस्ट कंक्वेस्ट. एज पर द इंस्क्रिप्शन द कंक्वेस्ट बाय धम्मा मैनी किंग्स लाइक. उसमें उन्होंने किंग्स के बारे में, ये और एक पॉइंट इसका नोट डाउन करो कि इसमें जो किंग्स के नाम है, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं कि 13 इंस्क्रिप्शन में कौन से किंग्स के नाम दिए हैं. तो कौन से किंग्स हैं? ग्रीक किंग्स एंटियोकोस, टोलेमी, एंटीगोनस, मगज एंड अलेक्जेंडर. और फिर उसी में साउथ चोलाज एंड पंड्यास वेर ऑल कंक्योर्ड. उन्होंने इसमें बोला है कि सब पर धम्मा के थ्रू विजय हुई थी. ओके, कौन से हैं मैं लिख देती हूँ उनके नाम. ये सारे हैं किंग्स के नेम जिनके ऊपर उन्होंने कंक्योर किया था थ्रू धम्मा के थ्रू कंक्योर्ड. 6th क्वेश्चन: व्हाट इज द गैप बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द साका एंड द विक्रमा ईरा. साका और विक्रमा ईरा के बीच का गैप कितना है? इट इज अप्रॉक्सीमेटली 135 ईयर्स. ओके, साका ईरा कब स्टार्ट होती है? 78. और विक्रमादित्य जो उन्होंने स्टार्ट की थी विक्रम ईरा, वो होती है 57 BC और ये AD. साका ईरा है 78 AD और विक्रम ईरा है 57 BC. ठीक है, तो इनका बीच का डिफरेंस पता करना है.
इनके बीच का डिफरेंस पता करना है, तो वो है 75। शाका किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने। और जो विक्रमईरा है वो विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन, उन्होंने स्टार्ट किया था, विक्रम संवत और विक्रमईरा। ठीक है। और हाँ, एक और पॉइंट, इन्होंने विक्रमईरा क्यों स्टार्ट किया था? ऐसा माना जाता है कि विक्रमईरा की स्टार्ट इसीलिए हुई थी ताकि जब उन्होंने शाकास पर कंट्रोल या फिर कंक्योर किया था, तब उन्होंने विक्रमईरा स्टार्ट किया था। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर मिंट सेंटर्स ऑफ द योधेहास? योधेहास का मिंट सेंटर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन 3, रोहतक एंड सोनेट। रोहतक एंड सोनेट। ठीक है। रोहतक का पहला नाम क्या था वो लिख लो। रोहतक एशियन नेम कोतरक, सॉरी कोखरा कोट, कोकरा कोट, ये है रोहतक का पुराना नेम। ओके। ये हरियाणा में है और ये कैपिटल सिटी भी थे योधेहास की। और सुनेट का है लुधियाना, पंजाब में, वो भी इंपॉर्टेंट साइट थी इनके लिए, योधेहास के लिए। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व चैत्य हॉल ऑफ द हीनयान फेज? कौन सा? ये कार्ले, ये तो आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में है। कार्ले केव्स, लोनावला के पास में, रॉक कट केव्स। और ये हीनयान बुद्धिज्म से बिलोंग करते हैं। 2nd सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD तक इसका डेवलपमेंट चल रहा था। और इसमें एक ग्रैंड चैत्य बोलकर प्लेस है विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्लीटली प्रिजर्व चैत्य हॉल, कार्ले केव्स इन महाराष्ट्र। 9th, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ कुशान देवकुला वॉज फाउंड वेयर स्टैचूज ऑफ रॉयल पर्सन्स वेयर केप्ट? अभी ये क्वेश्चन तो 3rd टाइम रिपीट हो गया हमारे इसी सीरीज के अंडर। ये है मठ जो मथुरा में प्रेजेंट है। हाउसेज ऑफ गॉड, कुशान देवकुला हाउसेज ऑफ गॉड होते थे कंटेनिंग स्टैचूज ऑफ लाइफ साइज कुशान रूलर्स एंड रॉयल पर्सन स्टैचूज। ठीक है। मठ नियर मथुरा। और दूसरी प्लेस मैंने वो भी बोली थी, सुरकोतल, जो अफगानिस्तान में है। इसमें और भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो कि कलियाचान और अरितम जो उज्बेकिस्तान में है वहाँ से भी मिले थे, कलियाचान और अरितम। आई विल मेंशन द प्लेस। आगे बढ़ेंगे। 10th, प्लो इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द आइकॉन्स ऑफ प्लो, जो कि किसका आइकॉन था? बलराम। ऑप्शन 1 बलरामा। ठीक है। प्लो जो यूज़ करते हैं ना एग्रीकल्चर में। और बलराम कौन थे? कृष्ण भगवान के बड़े भाई, जिनका जो काफ़ी ब्रेव भी थे। और उनका जगन्नाथ ट्रेडिशन से काफ़ी सिग्निफिकेंस है। जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पर भी आपको बलराम, सुभद्रा और कृष्ण भगवान की मूर्ति मिलेगी, जिन्हें जगन्नाथ बोलते हैं। बलदेवा, बलभद्र, ऐसे भी नाम है उन्हें। ठीक है। और उनको हला, ये एक नेम दिया हुआ है, हला युद्धा और हलाधरा। जो हल होती है, प्लो को हल बोलते हैं हम, तो इसीलिए उनका नाम है हला युद्धा और हलाधरा। और ये उनकी स्ट्रेंथ को दर्शाती है। इट शोज हिज स्ट्रेंथ from and strong association with the farming community. 11. During the time of Nahapana, what was exchange rate between Suvarna and Karshapan in Maharashtra? सुवर्ण गोल्ड कॉइन्स एंड कर्षपान कॉपर कॉइन्स। बाय द वे, मुझे कमेंट्स में प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश या बोथ, या फिर आपको ज़्यादा इंग्लिश में चाहिए या ज़्यादा हिंदी में चाहिए। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज मुझे आपसे कनेक्शन रखना है कैसे भी, तो मुझे पता रहना चाहिए कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है। नाहपना वॉज एन इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रा, ये तो पता ही है आपको, एंड इंडोसिंथियंस के डिसेंडेंट्स थे ये। तो वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल करते थे 1st-2nd सेंचुरी के अराउंड AD। एंड द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन कर्षपान ऑफ 36 ग्रेन्स एंड गोल्ड कॉइन्स सुवर्ण ऑफ 124 ग्रेन्स 1:35। ठीक है। कर्षपान में कितने ग्रेन्स थे? डेट 36। और हमारा जो गोल्ड कॉइन था उसमें कितने ग्रेन्स थे? 124। ओके, नोट डाउन कर लो ये। आगे बढ़ेंगे हम। 12. Given below are two statements, one labeled assertion, other as reason. Assertion: both Samudragupta and Kumaragupta issued Ashwamedha type of gold coins. Reason: they did not mention the performance of Ashwamedha in their inscriptions. तो ये दोनों बातें सही है, बट ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। Both are true, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Ashwamedha और horse sacrifice coins were issued by both Kumaragupta and Samudragupta. ठीक है। समुद्रगुप्ता का टाइम क्या था? 350 से 375 एंड कुमारगुप्ता 415 से 455. The two monarchs performed this sacrifice and this is issued on their coins and depicts their immense wealth and power. 13. Who among the following was a Shaiva? Who among the following was a Shaiva teacher in South? 13th का आंसर क्या है? Who was the following, जो कि शैविज्म से एसोसिएटेड है। 1 minute. Yes. 4th, ऑप्शन 4, सुंदरा मूर्ति। सुंदरा मूर्ति हमने इनके बारे में पढ़ा है ना, लास्ट वीडियो में पढ़ा है सुंदरा मूर्ति के बारे में। वॉज 8th century poet saint of Tamil Shaiva Siddhanta tradition. Shaiva Siddhanta tradition of Hinduism and one of the 4 Shaiva acharyas. He is among the Tevaram trio. और सबसे प्रोमिनेंट नयनार। शैविज्म को कौन फॉलो करते थे? नयनार। और जो विष्णु भगवान को फॉलो करते थे वो है अलवर्स।
His hymns form the 7th volume of तिरुमुराई, जो कि संगम का पार्ट है, एंड द 12 वॉल्यूम कॉम्पेडियम ऑफ शैव सिद्धांता। ये इनकी एक बुक है शैव सिद्धांता, उसमें इनके हिम्स है लिखे हुए हैं। ठीक है, शैव मूवमेंट से एसोसिएटेड है, शैविज्म से एसोसिएटेड है। सुंदरामूर्ति। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग खाजुराहो टेम्पल्स आर ऑफ संधारा टाइप। संधारा टाइप के कौन से टेम्पल्स हैं ये पूछा है उन्होंने। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, लक्ष्मण टेम्पल एंड पार्श्वनाथ टेम्पल, ये दोनों संधारा टाइप से एसोसिएटेड है। व्हाट इज संधारा टाइप? इट इज अ टाइप इन विच देयर इज अ स्क्वायर सैंक्टम विद एन इनक्लोज्ड पैसेज मीन फॉर प्रदक्षिणा। जो पैसेज प्रदक्षिणा पथ होता है दैट इज इनक्लोज्ड, थर्स द संधारा टाइप टेम्पल्स हैव अ प्रदक्षिणा पथ विच इज इनक्लोज्ड एंड हैज अ स्क्वायर सैंक्टम। जो गर्भगृह है वो स्क्वायर होता है। द लक्ष्मण टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल बिल्ट इन 10th century by यशोवर्मन इन खाजुराहो एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। इट इज संधारा टेम्पल ऑफ पंचयत्न वैरायटी, मतलब पंचयत्न यानी से 5 जो अपना 5 इसमें डिवाइडेड, स्टार शिप्स में आते ही 5 इसमें डिवाइड होता है। फिर पार्श्वनाथ इज ऑल्सो 10th century टेम्पल, जैन टेम्पल, एंड इट इज डेडिकेटेड टू पार्श्वनाथ। एक्चुअली इट इज आदिनाथ को डेडिकेशन था ये पहले ड्यूरिंग चंडेला टाइम, लेटर उन्हें पार्श्वनाथ को डेडिकेट किया है। 15th विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? टेक्स्ट एंड सब्जेक्ट। अपरिचित परिचा आर्किटेक्चर, अष्टांग हृदय मेडिसिन, लीलावती ड्रामा, वैजयंती डिक्शनरी। विच इज नॉट करेक्टली मैच? ऑप्शन 3 लीलावती। लीलावती इज नॉट अ ड्रामा। लीलावती इंडियन मैथमेटिशियन भास्करा की बुक है अबाउट मैथमेटिक्स। हु रोट लीलावती? हम उसका नेम लिखते थे उनका, भास्कराचार्य और भास्करा टू अबाउट मैथमेटिक्स, ट्रीटाइज ऑन मैथमेटिक्स। बाकी सारे सही है, आप ये सारे सही है, नोट डाउन कर लो इसे। 16 द चोला किंग हु इन ऑर्डर टू अवॉइड बिटरनेस मेड पीस विद विजय बाहू ऑफ श्रीलंका एंड गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू सिन्हलीज प्रिंस वॉज। कौन से ये थे? कुलोतुंगा 1, ऑप्शन 1 कुलोतुंगा 1। टू बाय पीस उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी सिन्हलीज प्रिंस के साथ में। कुलोतुंगा 1 कौन थे? चोला किंग है, 1070 से लेकर 1122 तक उन्होंने रूल किया है। ओके, और वो कुलोतुंगा एक टाइटल है एक्चुअली, जिसका मतलब होता है एक्सल्टर ऑफ हिज रेस। और उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ, वैसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे ताकि उनका सबके साथ में कनेक्शन अच्छा बना रहे, एसोसिएशन सही बना रहे। और ये कौन से किंग थे? श्रीलंकन किंग वीरा पेरुमल, प्रिंस ऑफ द पंड्यन पार्टी इन द आइलैंड। और बेटी का नाम क्या था? सुत्तमली। हम किंग का नेम लिख देते हैं यहाँ पर, किंग का नाम था वीरा पेरुमल। ओके, किंग का नाम है वीरा पेरुमल, प्रिंस का नेम। सेवेंटीन्थ रामायण थीम्स आर फाउंड कार्व्ड इन द केव्स ऑफ। रामायण थीम्स कहाँ पर है, कौन से केव्स में है? 4 उंदावली इन आंध्र प्रदेश। उंदावली इन आंध्र प्रदेश, मोनोलिथिक केव्स ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर, एक्सेलेंट एग्जाम्पल है ये ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्टिमोनियल्स टू एंशियंट आर्किटेक्चर। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के पास में ही है, इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। दिस केव्स वेर कार्व्ड आउट ऑफ सॉलिड स्टोन ऑन अ हिल साइड इन 4th-5th century AD. There are several caves with the carvings of Vishnu, Hanuman and a few scenes of Ramayana, like Hanuman meeting Sita in Ashoka Vatika. ऐसे scenes है उसमें। It is. In fact, he made Delhi not only the political and administrative center of the Turkish Empire in India, but also the hub of its cultural activities. It is worth noting that in the literature of Sultanate period, Delhi is never referred to merely by its name. It is called either Hazrat Delhi, the majestic Delhi, or the city Shahar, who is the Sultan. किसके टाइम पर दिल्ली बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी? He is इल्तमिश, ruler who made Delhi not only political and administrative center, but also hub of cultural activity. शमशुद्दीन इल्तमिश मामलुक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, स्लेव डायनेस्टी से। और इनके पहले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको उनके बाद में आते हैं इल्तमिश। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपाइलेशन ऑफ कन्वर्सेशंस ऑफ द सूफी? नॉट द कंपाइलेशन। मतला उल अनवर, ऑप्शन 3 मतला उल अनवर, राइजिंग प्लेस ऑफ लाइट्स वॉज द फर्स्ट मसनवी बाय अमीर खुसरो। ये किसने लिखा है? इसे हमने ये कल भी डिस्कस किया था। ये किसने लिखा है? अमीर खुसरो। ठीक है, 5 वॉल्यूम कंपाइलेशन विच कंसिस्टेड 3,310 वर्सेस डीलिंग विद इथिकल एंड सूफी थीम्स। 20 क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रेगुलेशन ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी's कंट्रोल ऑफ ग्रेन प्राइजेस पॉलिसी? नॉट पूछा यहाँ पर। ज़्वाबित रेगुलेशन को ज़्वाबित बोलते थे, ये भी ये चीज़ नोट कर लो।
Fixation of the price of the grain by the king, storing the royal grains in numerous storehouses, not to sell the grain without the prior permission of Shahana, to maintain cheapness of grain during the time of drought, no person should be allowed to buy grain in the least quantity without proving need. Option है इसका 3, not to sell the grain without the prior permission of Shahana. ये इन्होंने नहीं बोला था, ये इनका रूल नहीं था. ओके. Sultan Alauddin Khalji's Wabit detailed regulations were made to control the prices of commodities from food grains to horses, cattle, slaves, which were fixed by the state, by the king or by the state. No change was permitted at the price of commodities without state's permission. They cannot change the prices on their own. जब king बोलेंगे तभी prices change होंगे. ठीक है. और ये किसने मेंशन किया है, किसने बताया इसके बारे में? जियाउद्दीन बर्नी mentions in his work that the basic objective of this reform was to maintain a large and efficient army for keeping the Mongols in check. Mongols के अगेंस्ट जो मंगोल इन्वेजन्स भी उस टाइम पर हो रहे थे, तो आर्मी को रखने के लिए उन्होंने ये रेगुलेशंस बनाए थे. ओके. 21. Use of Kabstan to lift heavy weights is mentioned for the first time in which of the following text? Futuh Salatin of Isami, Tariq-e Firuz Shahi of Barni, Tariq-e Firuz Shahi of Afif, Sirat-e Firuz Shahi. So ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 2, C and D. Tariq-e Firuz Shahi of Afif and Sirat-e Firuz Shahi. First time a Kabstan was used to lift heavy weights. When Ashokan pillars were relocated by Firuz Shah, Ashoka pillars were relocated, then the use of Kabstan and other technological devices is mentioned. The sheer weight and volume of Ashokan pillars would require much labor and use of technological devices for transportation. So Firuz Shah ने उस टाइम पर कब्स्तान को यूज़ किया था. एंड यस, सीरत-ए-फिरोज शाही और तारीख-ए-फिरोज शाही ऑफ शम्स शिराज अफीफ, ये दोनों सोर्सेज में इसके बारे में मेंशन है. कब और हाँ, अलॉन्ग विद कब्स्तान फिरोज शाह ने क्या क्या बोला था? और रोप्स, पुलिस, पैडिंग टू रिमूव एंड रिफिक्स द पिलर्स, लार्ज कार्ड्स एंड बोट्स टू ट्रांसफर देम बाय रोड एंड रिवर. अदर थिंग्स वेयर कब्स्तान, पुलिस, रोप्स मतलब रस्सी, फिर पुली जो खींचने के लिए रहता है, पैडिंग जिसे निकालने के लिए और फिर दूसरे जगह पर जाकर लगाने के लिए, लार्ज कार्ड्स रोड से ट्रैवल करने के लिए, बोट्स रिवर से ट्रैवल करने के लिए. आगे बढ़ेंगे. 22. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. सर एक टर्म्स है और उनके मीनिंग्स है. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो. टर्म्स तो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. सर खेल, शब नवीज़, शिफा खाना, सिलादार, राइटर एट नाइट, हॉस्पिटल, एंड आर्म्ड मैन, जूनियर मिलिट्री ऑफिसर. हमने लास्ट वीडियो में सिलादार के बारे में बात की थी. क्या था वो? टी का 3. एंड आर्म्ड मैन, ऑप्शन एंड आर्म्ड मैन सिलादार को बोलते हैं. हमने लास्ट वीडियो में ही इसके ऊपर बात की थी और हमारा करेक्ट आंसर भी उसी को देखकर आता है, ऑप्शन 4 सी. ऑप्शन 4. सर खेल और जूनियर मिलिट्री ऑफिसर, शब नवीज़, राइटर एट द नाइट, शिफा खाना, हॉस्पिटल. ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, शिफा खाना यानी हॉस्पिटल. 23. द सुल्तान possessed a deeply religious nature. He was strict in performance of his religious duties, praying 5 times a day and keeping the Ramzan fast, during which period he did not take meat. He held the Sufis, learned men and Brahman Pandits in great respect and granted them lands. He consulted the Shaykhul Islam on affairs of state, and his relation with ulama were in general cordial. Identify the above mentioned ruler of Kashmir. ये कश्मीर के कौन से रूलर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम? ये है ज़ैनुल अबिदीन. हमने इनके बारे में और भी वीडियोज़ में बात की है, राइट. ज़ैनुल अबिदीन वॉज अ कश्मीरी सुल्तान और he was considered one of the greatest king of Kashmir. Ruled 49 years from 1420 to 1470. His period is remembered for peace, prosperity, and he was famous as a benevolent ruler. He introduced many arts and crafts for Kashmir, for which Kashmir became famous. He promoted learning, music, and painting. Okay. सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है ज़ैनुल अबिदीन को, इसलिए इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं हर साल. अरेंज द रूलर्स ऑफ मेवाड़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. राणा रायमल, राणा संगा, राणा उदा, राणा कुंभा. अरेंज करना इसे. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. सबसे पहले आते हैं राणा कुंभा. प्लीज नोट डाउन द डेट्स. राणा कुंभा और कुंभकर्णा वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़ किंगडम, बिलोंग टू सिसोदिया क्लैन ऑफ राजपूत्स, known for his illustrious military career against various sultans and patronization of art and architecture. Then Rana Uda or Uday Singh was the ruler of Mewar kingdom. He was son of Rana Kumbha. Rana Uday Singh इनके बेटे हैं राणा उदा के. Okay. And Ekling, his father Rana Kumbha was offering prayer to Ekling. Uday Singh one assassinated him and proclaimed himself as the ruler. जब वो भगवान एकलिंग जी की भक्ति कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, तभी उन्हें राणा उदा ने मार दिया था और खुद को रूलर बना दिया था. एंड ही वॉज द क्रूएल रूलर. और
उन्हीं की डेथ की थी, उनको मारा था, फिर उन्हीं के भाई ने राणा रायमल ने उन्हें मारा था बिकॉज ऑफ हिज रूल, दैट रूल। और फिर राणा रायमल आते हैं 1473 से 1509, वो भी राजपूत ही किंग है और उनकी प्रेडेसर है, ही बिकेम उनके प्रेडेसर है फिर राणा संगा। ओके, राणा संगा ऑफ मेवाड़ और महाराणा संग्राम सिंह वॉज राणा ऑफ मेवाड़ एंड हेड ऑफ अ पावरफुल राजपूत कॉन्फेडरेसी इन राजपूताना। वो भी सिसोदिया क्लैन से बिलोंग करते हैं एंड ही सक्सेडेड हिज फादर राणा रायमल। ये इनके बेटे हैं, राणा संगा रायमल के बेटे हैं। ओके, Which of the following Sufi saint is called Rashdhanama has recited the names of Sri Gorakh, Alak Niranjan and Omkar? Which of the following Sufi saint in his Rashdhanama, ये बुक का नाम है, उसमें उन्होंने श्री गोरख, अलक निरंजन एंड ओमकार के बारे में बोला है, नेम्ड। ये है शेख अब्दुल कुदस गंगोई। ऑप्शन 3 शेख अब्दुल कुदस गंगोई, और सूफी सेंट, इंडियन सूफी स्कॉलर, born in Rudoli, फरीजाबाद, इंडिया। ही वॉज अ सूफी पोएट एंड चिश्ती सिलसिले से बिलोंग करते थे, सबरी ब्रांच ऑफ चिश्ती सिलसिला। उन्होंने बुक लिखी है रश्दनामा। इन वन ऑफ हिज वर्सेज द शेख ऑल्सो आइडेंटिफाइज निरंजन विद खुदा एंड कॉल्स हिम द क्रिएटर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। सिमिलरली ही ऑल्सो अटैचेस ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ओमकार एंड expect Sufis to observe themselves in ओमकार थ्रू जिक्र। ओमकार जो जाप होता है उन्होंने उसके बारे में भी बोला है। फिर निरंजन को उन्होंने खुदा के नाम से आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, इस सिलसिले से बिलोंग करते हैं, ये सूफी सिलसिले से बिलोंग करते हैं, सूफी सिलसिले से बिलोंग करते हैं और चिश्ती। आगे पढ़ेंगे 26। Given below are two statements, one labeled as assertion, other reason. Assertion: the access to Greek works in the medieval period was achieved through Arabic translations. Ptolemy and Galen remained the fundamental authorities for astronomy and medicine. Reason: Thomas Rowe writes that the Maulis of Muhammad at the Mughal court knew somewhat in philosophy and mathematics, are great astrologers, and can talk of Aristotle, Euclid and Averroes. दोनों बातें तो एक ही कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन वगैरह की, इसलिए दोनों एसोसिएटेड है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अगेन assertion and reasoning question है। Assertion: in the medieval period the madrasas continued to be concerned principally with the Muslim theology and its vast literature. Reason: much of the higher instructions was undertaken outside the madrasas by individual teachers who often gave their personal certificates. 27 का आंसर है ऑप्शन 2। both are true but R is not the correct explanation of A। क्या बोला इसमें कि जो मदरसाज है उन्होंने मुस्लिम थियोलॉजी और उसी से रिलेटेड बातें जो कि उनका लिटरेचर है उसी को कंटिन्यू किया, और जो हायर इंस्ट्रक्शंस रहते थे वो मदरसा के बाहर पता चलती थी लोगों को थ्रू इंडिविजुअल, जो सिंगल जैसे पेड़ों के पास में जो क्लासेस लगाते थे, स्कूल लगाते थे, वैसे जो टीचर्स रहते थे उनके थ्रू पता चलती थी। ओके, 28. The two emperors from India and Uzbekistan agreed to conquer the road to the holy places Makkah and Medina. Identify the emperors from the following. कौन है ये emperors? They are Akbar and Abdul Khan Uzbek. They are the two emperors who agreed. Imam Quli Khan, the king of Bukhara, in his letter to Jahangir, drew the attention of Jahangir to old agreement directed against Persia that had been concluded between Akbar and Abdullah Khan Uzbek. जो इमाम कुली खान ने उन्होंने जहांगीर को बोला था कि हमारे पेरेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जो ऐसा एक रोड कंक्योर करने के बारे में था जो पर्शिया के अगेंस्ट होगा। He asserted that since there was an understanding between Abdullah and Akbar to conquer the road, and since being blessed by courage, faith and enterprise, they brought their intention to fruition and they were able to conquer the whole of Khorasan, the most of Iraq and Ajam. ये बात नोट डाउन करो कि अकबर ने और खान उज़्बेक ने कौन से एरिया को कम्प्लीटली कंक्योर किया था। वो है खुरासान, देन इराक का मोस्ट ऑफ द पार्ट, हम ऐसे लिखेंगे खुरासान वोल, इराक एंड अजम मोस्ट ऑफ। ठीक है, इन लोगों ने कंक्योर किया था, किसने? अकबर ने और अब्दुल खान उज़्बेक ने। और ये किसने बोला है? इमाम कुली खान ने जहांगीर को बोला है। 29. Given below again assertion and reasoning. The Sikh dharmashalas was the place where Sikhs sit and engage themselves in praising the Lord. Reason: when Sajjan the Thug submitted to Guru Arjan, a dharmashala was established. तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन 3 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। धर्मशाला सिख इंस्टीट्यूशन है जो कि गुरुद्वारा के प्रिकर्सर से, पहले धर्मशाला होती थी, उसके बाद में फिर गुरुद्वारा बनना स्टार्ट हो गया, और वहीं पर गुरु नानक जी ने वेंट एंड एंजॉयड हिज फॉलोअर्स टू बिल्ड और सेट अपार्ट अ प्लेस टू मीट रेगुलरली, सिंग प्रेजेस
एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ कॉमन कंसर्न। और ये किसने स्टार्ट किया था? गुरु नानक जी ने, गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था धर्मशाला का कंसेप्ट। और जो सज्जन वाली बात है वो रॉन्ग है, उन्होंने नहीं एस्टैब्लिश किया था। किसने एस्टैब्लिश किया था? गुरु नानक जी ने। 30. It had been ordained that the names of the inmates of the seraglio should not be mentioned in public, but that they should be designated by some epithet derived from the place of their birth or country or the city. Identify the emperor who introduced the practice of omitting the names of begums in public. किन्होंने ये स्टार्ट किया था? ये थे अकबर। उनको उनके या तो सिटी से बुलाओ या जो जहाँ से वो प्लेस से वो आते हैं, कंट्री से, उस नाम से बुलाओ, नॉट बाय देयर ओन नेम। ठीक है। Names of female daughters, wives, sisters are also freely mentioned in early sources. जैसे बाबर almost always gives the names of both parents when he refers to a child. गुलबदन also followed the same format, but अकबर के टाइम से ये फॉर्मेट बंद हो गया था। पर्टिकुलरली जो रॉयल वाइफ्स थे उनके नेम उन्होंने कट करना स्टार्ट कर दिया था। इंस्टेड उनको एज अ प्लेस ऑफ बर्थ या वो सिटी जहाँ से वो आते हैं वहाँ उस नाम से उन्हें जाना जाता था। 31. विच वॉज वॉट इज नॉट करेक्ट अबाउट रामदासी पंथ ऑफ महाराष्ट्र। रामदासी पंथ, द ट्रेडिशनल फीचर ऑफ रामदासी वॉज देयर नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड। वो नहीं रॉन्ग है बिकॉज वो पॉलिटिकली एसोसिएटेड थे शिवाजी महाराज के साथ में। रामदासी पंथ वॉज स्ट्रिक्टली कंपोज्ड ऑफ ब्राह्मणर्स। रामदासीज वे मोर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मराठास। रामदासी ओपनली सपोर्टेड शिवाजी। शिवाजी महाराज को उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया था। इनफैक्ट उनके गुरु भी थे शिवाजी महाराज के। रामदासी पंथ फाउंडेड बाय रामदास, 17th century ब्राह्मीण सेंट एंड स्पिरिचुअल पोएट ऑफ महाराष्ट्र, 1608 से 1681। और स्वामी रामदास भी उन्हें बोला जाता है। इंडिया महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है वो। और वो इज बिलीव टू बी टीचर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के वो टीचर भी गुरु माने जाते हैं। उन्होंने कौन सा सेक्ट स्टार्ट किया था? समर्थ सेक्ट, टू रिवाइव स्पिरिचुअलिटी इन सोसाइटी। कौन सा सेक्ट है ये? समर्थ सेक्ट। ठीक है। एंड ही एस्टैब्लिश सेवरल मठास एंड अपॉइंटेड डेडिकेटेड सेल्फलेस इंटेलिजेंट एंड मॉरली इनकरप्टाइल मेंबर्स। 32. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। याददाश्त, तलिका, पट्टा, काबुलियत। लिस्ट 2, डीड ऑन पीजेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द रेवेन्यू ऑब्लिगेशन, टाइटल लीड, मेमोरेंडम, अब्रिज डॉक्यूमेंट। अभी हमको करेक्टली मैच करना है। वैसे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें टर्म्स दिए हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। सबसे पहले याददाश्त, दैट इज मेमोरेंडम, फिर तलिका, अब्रिज डॉक्यूमेंट, पट्टा, टाइटल डीड एंड काबुलियत, डीड ऑन पीजेंट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द रेवेन्यू ऑब्लिगेशन। आगे बढ़ेंगे। 33. द रेगुलेशन इज दैट favored servants place the back of their right hand on the ground and then raise it gently. As the person stands erect, he puts the palm on his head upon the crown of his head. In the above statement, Abul Fazl is referring to which of the following technique of prostration? जो किंग को सलाम करने की या जो उनको ऑनर करने के लिए कौन सी टेक्निक थी ये जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं? ये है तस्लीम। ओके। इसमें राइट हैंड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर रखना है एंड फिर उसको उठाना है, फिर सीधा खड़े होना है और फिर उसको पुट्स द पाम ऑफ हिज हैंड अपॉन द ग्राउंड, खुद के सर पर जैसे सलाम करते हैं उस टाइप में। ठीक है। तस्लीम इज द सल्यूटेशन दैट कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग द राइट हैंड ऑन द ग्राउंड, फिर उसे रेज करना। दिस मैनर ऑफ सल्यूटेशन सिग्निफाइज दैट ही इज रेडी टू गिव हिमसेल्फ एज एन ऑफरिंग एज डिपिक्टेड इन एन अकबरी। ठीक है। इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट में जब जाते थे तब जो किंग रहते थे उनके सामने खुद को ऑफर करना तस्लीम का सिग्निफिकेंस था। 34. विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स आर सेड टू हैव पेंटेड सेल्फ पोर्ट्रेट्स? मनोहर, दौलत, केशव दास, बसवन। किसने किसने सेल्फ पोर्ट्रेट किया है? ABC, मनोहर, दौलत एंड केशव दास। मनोहर वॉज एन इंडियन हिंदू पेंटर एंड ही पेंटेड इन मुगल स्टाइल। उन्होंने अकबर के लिए भी पेंट किया है, फिर उनके बाद में जहांगीर के लिए भी उन्होंने पेंट किया है। फिर दौलत भी मुगल पेंटर ही है जो अकबर और जहांगीर, इनफैक्ट शाहजहां के टाइम पे थे वो। ही वॉज स्किलफुल इन गोल्ड इल्यूमिनेशन। केशव दास मुगल कोर्ट में थे, दिल्ली, लाहौर, आगरा, इलाहाबाद। और वो अर्ली सेल्फ पोर्ट्रेट इन विच ही इज सोल सब्जेक्ट, ऐसे खुद के पोर्ट्रेट्स बनाना वो उन्होंने तब से स्टार्ट किया था। एंड फिर उन्होंने बाद में अकबर के भी पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। फिर बसवना जो लास्ट है वो इंडियन मिनिएचर पेंटर है। मिनिएचर पेंटर है ये बसवना, नॉट ए सेल्फ पोर्ट्रेट पेंटर। उन्होंने मुगल स्टाइल में ही पेंटिंग करना स्टार्ट की थी और वो स्किल्ड कलरिस्ट थे, स्किल्ड कलरिस्ट एंड नी ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर। और उनके पोर्ट्रेट्स किस बुक में है? अकबरनामा में उनके पोर्ट्रेट्स है। जो अकबर की बायोग्राफी है उसमें उनके पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं। 35. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द डेक्कन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया लीग। ओके। अब इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। सबसे पहले आती है हमारी डेक्कन एसोसिएशन 1852। 1852 Deccan Association, which is was founded at Pune
टू सेंड अ मिशन टू इंग्लैंड विद अ पिटिशन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट लिस्टिंग इंडियन ग्रीवेंसेस। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कब आई थी? दादाभाई नौरोजी ने स्टार्ट की थी 1866 इन लंडन, विच इज़ अ कोलैबोरेशन ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन लंडन, रिटायर्ड ऑफिशियल्स, प्रीडेसर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर INC, सॉरी इंडियन लीग आती है, फिर 1875 में आती है बाय शिशिर कुमार घोष। देन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे ऑन 28 December 1885। Who established the United India Patriotic Association in 1888, which had both Hindus and Muslims? किसने स्टार्ट किया था ये? सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद एस्टैब्लिश्ड इन 1888 यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी और जिसमें उनके साथ में और एक नाम था, दैट इज राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस के साथ में मिलकर उन्होंने बनाया था इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। ओके, और ये एक तरह से अपोजिशन था टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड क्लोज टाइज विद द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द ब्रिटिश राज। 37. The Ancient Monuments Preservation Act was passed during the Viceroyalty of Lord Curzon. Option 4, Lord Curzon. Ancient Monument Preservation Act 1904. 1904 में आया था ये, okay, by British India during the times of Lord Curzon. Main purpose was to provide preservation of ancient monuments for the exercise of control over traffic in antiques and over excavation in certain places, protection and acquisition in certain cases of ancient monuments and objects of archaeological, historical and artistic interest. In short, प्रिजर्व करना है और रिजर्व करना है, रिस्टोर करना है जो भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स थे बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 38. Which among the following acts increased the ratio of female voters and gave them seats in legislature? It is the Act of 1935. Act of 1935. As per the Government Act of 1935, women were granted 41 seats. 41 seats in the provincial legislature and limited reservation in the central legislature, leading to cleavages in the women's movement on gender and religious line. एंड इसी का एडवांटेज लेकर जो 1937 के इलेक्शंस थे उसमें 80 वुमेन जीते थे, 80 वुमेन्स वे विनर। और एट दैट पॉइंट इंडिया हैड द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन लेजिस्लेटर्स इन द वर्ल्ड, जो अभी बहुत दूर है। 39. Who among the following was the first chancellor of the very first Indian Women's University? श्री R.G. भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो इंडियन स्कॉलर थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। He worked to improve the status of women. He worked as a vice chancellor of first women's university founded by महर्षि कार्वे at हिंजे in पुणे। हिंजेवाड़ी में उन्होंने स्टार्ट किया था पहला, किसने? महर्षि दादोबा कार्वे, जो कि खुद उन्होंने कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस स्टार्ट किए फॉर वुमेन, जो विडो वुमेन थी उनके लिए भी। इनफैक्ट उन्होंने तो एक विडो से शादी भी की थी एंड ही वॉज अ भारत रत्न अवार्ड विनर, दादोबा कार्वे, महर्षि कार्वे। उनके ऊपर अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है। 40. Who among the following industrialists of the country were the signatories to the Bombay Manifesto of 1936? कौन कौन थे ये? ऑप्शन 3 A and D, वालचंद हीराचंद एंड पुरुषोत्तम ठाकुरदास। ओके, और ये बॉम्बे मैनिफेस्टो किसने इशू किया था? इन्होंने ही किया था, पुरुषोत्तम ठाकुरदास एंड अदर बिजनेसमैन, बॉम्बे बिजनेसमैन केम विद द बॉम्बे मैनिफेस्टो साइंड बाय 21 businessmen. It contained an open endorsement of the Nehru's preaching of socialist ideas. सोशलिस्ट आइडियाज़ के अगेंस्ट था ये और इसीलिए उन्होंने पास किया था। 41. Out of the following which was the powerful tribal movement launched in Guntur district of Andhra Pradesh during the non-cooperation movement? ये है थेंचू मूवमेंट, थेंचू मूवमेंट। ओके, 1921-22 में स्टार्ट हुआ था बाय द ट्राइबल्स एज अ पावरफुल फॉरेस्ट सत्याग्रह अगेंस्ट द इंक्रीजिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट सत्याग्रह थे इस टाइप, एक टाइप का फॉरेस्ट सत्याग्रह है जो कब स्टार्ट हुआ था? 1921-22। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। हु इज़ द ऑथर 42. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कुली कहिनी बिलोंग द सेम टाइप एज द अंकल टॉम्स कैबिन? कुली कहिनी के ऑथर कौन है? ये है पंडित राम कुमार विद्यारत्ना, ऑथर ऑफ द बंगाली बुक कुली कहिनी। ठीक है, ब्राह्मो समाज से एसोसिएटेड थे ये
एंड उन्होंने लिखी है ये अबाउट द कंडीशन ऑफ टी गार्डन्स लेबरर्स, जो टी गार्डन में लेबर्स थे उनकी कंडीशन के बारे में है ये बुक, पूरी कहानी। 43 हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द मुस्लिम लीग एंड INC टुगेदर इन 1916। ये है एनी बेसेंट, सॉरी एक्चुअली इसका आंसर दोनों है, लोकमान्य तिलक है एंड एनी बेसेंट, दोनों भी आंसर्स है, बिकॉज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी और उसी के टाइम पर आया था लखनऊ पैक्ट, जो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 का, जब मुस्लिम लीग और INC साथ में आए थे तब साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट। एंड उसके 3 आर्किटेक्ट्स कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, हिंदू इंटरेस्ट, एनी बेसेंट जो प्रेसिडेंट थी और द कांग्रेस इन 1917 एंड जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग से एसोसिएटेड थे, राइजिंग स्टार जो कांग्रेस से भी थे और मुस्लिम लीग से भी थे। ठीक है। 44 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन एसोसिएशन, महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। सबसे पहले आता है इंडियन एसोसिएशन 1876, महाजन सभा 1884, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1867। ओके, हम एक बार इनके रूलर फाउंडर्स के भी नाम देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। महाजन सभा बाय इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन मद्रास प्रेसिडेंसी, M. वीराघवाचार्यर, C. सुब्रमण्यम अय्यर एंड P. आनंद चरलू। बॉम्बे एसोसिएशन बाय जगन्नाथ शंकर सेठ, ठीक है। एंड पूना सार्वजनिक सभा M. G. रानाडे एंड G. V. जोशी, S. चिपलूनकर are the founders of Pune Sarvajanik Sabha. 45 assertion and reasoning. India shook off a large part of its political conservatism after increasing entry of women in public affairs. Reason: if by strength is meant brute strength, then indeed is women less brute than men. If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably men superior. The correct answer is option 2. Both are correct, but R is not the correct explanation of A. Okay. इसमें उन्होंने बोला है गांधी जी ने, ये स्टेटमेंट है गांधी जी का, इन दिस स्टेटमेंट ऑफ गांधी पोर्ट्रेट्स वुमेन एज होल्डिंग मॉरल सुपीरियर पावर देन मेन। ठीक है, मॉरली स्ट्रेंथ के मामले में वो भले कमजोर हो बट मॉरली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बोला था। 46 विच वॉज नॉट ट्रू अबाउट द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन 1880। दिस सर्विस प्रोवाइडेड एन एलिमेंट ऑफ फाइनलिटी एंड जस्टिस टू द क्लेम्स ऑफ इंडियंस फॉर एम्प्लॉयमेंट टू हायर पोस्ट। Appointments were generally limited to young men of good family and social position. Correct. The proposition of this service was not to exceed 1/6 of the total number of covenanted civil servants appointed in any year. Appointment to this service were to be by nomination. Okay. Statutory civil service introduced in the 1880. Under this service, government could employ some Indians only of good social standing in the services through confirmation of their jobs was by the Secretary of State for India. आगे 47 which among the following was not an objective of non-aligned enunciated by Jawaharlal Nehru. It was in relation to Cold War with its military pacts. It was against the evil forces of colonialism, racialism and suppression. It was to provide world peace and work towards disarmament. It was aimed at building a third bloc to take on USA and USSR. Option 4 is not the correct answer. Non-alignment जो था उन्होंने इसके लिए नहीं स्टार्ट किया था कि उन्हें थर्ड ब्लॉक बनाना था, ही वॉन्टेड टू बाय द पीस एट एनी प्राइस, इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नेहरू डिस्क्राइब्ड द 5 pillars to be used as a guide of Sino-Indian relations. उन्होंने बोला था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 48 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, हाँ, जो उन्होंने सीनो इंडिया के जो पैक्ट था पंचशील, उसमें जो बोला था उन्होंने नॉन अलाइनमेंट के लिए भी वैसे ही चीज़ें यूज़ की थी। 48 लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करना है ऑथर एंड देयर टाइटल। E.H. कार, मार्क ब्लॉक, W.H. वॉल्श, हर्बर्ट बटरफील्ड। An introduction to the philosophy of history. What is history? Big interpretation of history. Historian craft. हमने E.H. कार की बुक का नाम पढ़ा है। What is history? A का 2 किस में है? 2 ऑप्शंस में है। ओके, A2 then Mark Block has written the book Historian's Craft. B4 W.H. Walsh has written the book An Introduction to the Philosophy of History and Herbert Butterfield Big Interpretation of the History. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. आगे पढ़ेंगे 49 लास्ट 2 क्वेश्चंस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर a treaty between Warsaw Pact countries and NATO was signed declaring that they were no longer adversaries, signifying the end of Cold War. Cold War का एंड कब हुआ था? 1990.
ऑप्शन 3 1990, नवंबर 1990 जब वर्सॉ पैक्ट कंट्रीज ने बोल दिया था कि वो नो लॉन्गर दे आर पार्ट ऑफ द एडवर्सरीज ऑफ कोल्ड वॉर. द ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 14th May 1955 by the Soviet Union, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East Germany, Hungary, Poland and Romania. The treaty was renewed for 10 years in 1975 and again in 1985. It was dissolved on 1st July 1991. एंड हुई थी 1990 में और डिजॉल्व हुई थी 1991 में. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. ऑथर एंड अगेन बुक. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. G.P. Couch, Edward Gibbon, Oswald Spencer, R.G. Collingwood. The decline of the West, history and historians of the 19th century, idea of history, decline and fall of the Roman Empire. The correct answer is option 4. सबसे पहले आते हैं G.P. Couch, the history and historians of the 19th century, Edward Gibbon, decline and fall of the Roman Empire, Oswald Spencer, the decline of the West, and then R.G. Collingwood, the idea of history. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हुआ है. ओके, इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है. होप यू लाइक इट. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.